यह करने चुपके 3-5-90 का ट्रैफिक लाइट सारे सृष्टि चक्र या ड्रामा में बाप एक ही बार आते और कोई सत्संग आज में ऐसे नहीं समझते होंगे। संत में एक ही बार आता है, एक ही बार आता है। ये कहने से क्या महत्व जाहिर होता है? भक्ति मार्ग में तो बार बार आते हैं, ऐसे समझते हैं, 24 अवतार लेते हैं। और ज्ञान मार्ग में बात कहते हैं मैं एक ही बार आता हूँ, तो इसमें महत्व क्या हुआ? इसलिए ऐसे कहते हैं और ऐसा होता भी है। कोई कारण? एक ही बार आते हैं, इससे तो ये बात जाहिर होती है कि अंतिम जन्म में प्राप्ति कर ली, वो कर ली, फिर और किसी जन्म में प्राप्ति करने का मार्ग नहीं है। वो कथा करने वाला बाप है, वो तो न कथा करने वाले हैं और न वो कोई उनके बच्चे हैं। वो बाप तो वास्तव में असली कथा करने वाला है, वो तो वास्तव में फॉलोअर्स भी नहीं है। कौन? भक्त लोग, सब झूठ ही झूठ है। यहाँ तो बच्चे भी हैं, स्टूडेंट्स भी हो, फॉलोअर्स भी हो, क्योंकि बाप बच्चों को साथ में ले जाएंगे, बाबा जाएंगे तो फिर बच्चे भी फिर चीची दुनिया से अपनी गुलगुल दुनिया में चल करके राजी करेंगे। ये तुम बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए। इस शरीर के अंदर जो रहने वाली आत्मा है वो बहुत खुश होती है। तुम्हारी आत्मा बहुत खुश होनी चाहिए। बेहद का बाप आया हुआ है जो सभी का बाप है। ये भी सिर्फ तुम बच्चों को समझ है क्या कि वो सभी का बाप है? क्यों? सारी दुनिया ये नहीं जानती गॉड फादर सभी का बाप है? सारी दुनिया को ये पता नहीं है क्या? सारी दुनिया को पता है, फिर ऐसे क्यों कहा है? उनके नाम अलग अलग दे देते हैं, लेकिन ये तो कहते हैं कि गॉड फादर तो एक ही है, गॉड इज वन। तो तुम बच्चों को समझ है कि बेहद का बाप आया हुआ है जो सभी का बाप है। उसको पहचानने की समझ तुम्हारे पास है। किस आधार पर? कौन सा ज्ञान? की नॉलेज में विशेष बात ये बताई कि बाप जो बेहद का बाप है वो सभी का बाप है। ये समझ सिर्फ तुम बच्चों को। ऐसे तो दुनिया वाले भी कहते हैं गॉड इज वन, लेकिन जब वो वन कहते हैं तो वो निराकार को समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो निराकार बाप भी जब इस सृष्टि में आता है तो मनुष्य सृष्टि का जो पिता है उसको एक पिता के द्वारा ही संसार में प्रत्यक्ष होता है। तो ये समझ तुम बच्चों को ही है और दुनिया वालों की ये समझ नहीं है। सारी दुनिया में तो सब बेसमझ। बाप बैठ समझाते हैं। रावण ने तुमको कितना बेसमझ बनाई दिया, खड़े होकर नहीं समझाते। बाप आकर के समझदार बनाते, आकर के ऐसे नहीं कि वो आए अपना परिचय दे करके चले जाएं, फिर जो बच्चे ज्ञान सुनते रहे बाद में भी तो वो समझदार होते रहे। बाप आकर के समझदार बनाते हैं, सारे विश्व पर राज्य करने के लायक बनाते। कितना समझदार बनाते हैं। एक ही बार होती है जबकि भगवान आकर के पढ़ाते हैं। कैसी पढ़ाई? किस लायक बनने वाली? सारे विश्व पर राज्य करने लायक बनाने वाली पढ़ाई। ये पढ़ाई
एक ही बार होती है। क्यों? बार बार नहीं होती। ब्रह्मा के तन में आए, यज्ञ के आदि में प्रजापिता के तन में आए, ब्रह्मा के तन में आए, माताओं के तन में आए। यज्ञ माताएं थी ना, ऐसी ऐसी बच्चियां थी जो मम्मा बाबा को डायरेक्शन देती थी, ड्रिल कराती थी, उनमें आए। तो एक ही बार कहाँ हुआ? बाप के रूप में प्रत्यक्ष है, बिल्कुल एक ही बार होता है। जो बाप भी है तो टीचर भी है और सतगुरु का भी रूप होता है, जिससे विश्व की बादशाही मिलती है। और रूपों के द्वारा विश्व की बादशाही नहीं मिलती। आते तो हैं लेकिन सारे विश्व पर राज्य कराने लायक नहीं बनाते। तो ये स्टूडेंट लाइफ भी एक ही बार होती है, जबकि भगवान आकर के पढ़ाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में ये है और उनकी बुद्धि में ये बात नहीं है कि भगवान आकर के, खास आकर के ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे तुम विश्व के मालिक बनते। बाकी जो अपने धंधे धोरी आदि में फंसे हुए बहुत रहते हैं, उनको कभी यह बुद्धि में आ नहीं सकता कि भगवान पढ़ाते। किसमें फंसे रहते हैं? अपने धंधे धोरी। प्रेषण जन्म में उन्होंने वही धंधे धोरी किए होंगे, गीता पढ़ना, भागवत पढ़ना, पढ़ पढ़ के सुनाना, शास्त्र पढ़ना, दूसरों को पढ़ाई पढ़ाना, खुद भी गुमराह होना, दूसरों को भी गुमराह करना, ये उनका धंधा है जन्म जन्मांतर का। तो बाकी जो अपने धंधे धोरी आदि में फंसे हुए बहुत रहते हैं, उनको कभी ये बुद्धि में नहीं आ सकता कि भगवान एक ही बार आकर के ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं। क्यों? वो तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारी भी तो यही कहते हैं ब्राह्मण लोग कि एक कल्प में एक ही बार प्रभु ईश्वर लेते अवतार। वो ऐसा नहीं कहते क्या? वो भी ऐसे ही कहते हैं, लेकिन कहते हुए भी उसके असली महत्व को, असली स्वरूप को नहीं जानते। तो इसलिए कहा उनको कभी ये बुद्धि में आ न सके कि भगवान पढ़ाते हैं, फिर भी वो अपने ही धंधे धोरी में लगे रहते हैं। वही मनुष्यों की लिखी हुई गीता सुनाते रहते और पढ़ते रहते, समझते हैं कि इसके पढ़ने से ही हमको स्वर्ग मिल जाएगा। कौन सी गीता? हद की गीता की बेहद की गीता? शास्त्र माना शासन करने का विधान, वो असली विधान तो परमात्मा मुख से ही सुनाता है। ग्रंथ कहते हैं जो ग्रथित किया जाए, सुई डोरे से बांध दिया जाए, तो क्या कहते हैं? ग्रंथ। तो वो भी मनुष्य ही बनाते हैं। परमात्मा आकर के न शास्त्र पढ़ता है, न सुनाता है पढ़ करके, और न ग्रंथ बांधता है। तो बच्चों को अपना धंधा आदि ही बुद्धि में रहना चाहिए। बच्चों का धंधा क्या है? बच्चों का धंधा है बाप का परिचय देना। कोई पुस्तकें पढ़ना और पुस्तकें पढ़ करके सुनाना, ये कोई बाप का दिया हुआ धंधा नहीं है बच्चों को। बच्चों का धंधा क्या है? बाप का दिल से परिचय देना। तो तुम बच्चे जानते हो भगवान हमको पढ़ाते हैं, तो बच्चों को सदैव कितना हर्षित रहना चाहिए। भगवान पढ़ाते हैं, इसकी निशानी क्या बताई? कि जिनकी बुद्धि में, दिल में ये समाया हुआ होगा कि भगवान हमको पढ़ाते हैं, तो उनके अंदर चाहे कैसे भी माया के तूफान वार करें, लेकिन उनके हर्षण पने को खत्म नहीं कर सकते। तो कितना हर्षित रहना चाहिए। और तो सब है पाई पैसे वालों के बच्चे। यहाँ तो तुम बच्चों को अथाह खुशी रहनी चाहिए, और पाई पैसे वालों के बच्चे हैं, और तुम ज्ञान सागर बाप के बच्चे हो, जिस सागर में अनेक रत्नों का भंडार है। कोई कहते हैं बाबा हमारी मुरली नहीं चलती, हमको ये होता है।
अरे मुरली कोई मुश्किल थोड़े ही है। जैसे भक्ति मार्ग में साधु संत आदि किसके पास भी जाते हैं तो कहेंगे हम ईश्वर से कैसे मिले, परंतु वो तो जानते नहीं, सिर्फ अंगुली से इशारा करेंगे कि भगवान को याद करो। इशारा किधर करेंगे है? इशारा करेंगे भगवान को याद करो ऊपर, बस खुश हो जाते हैं। वो कौन है जिसकी तरफ ऊपर इशारा करते हैं? भगवान। वो कौन है ऊपर इशारा करते हैं? और पूजा करने जाते हैं कहाँ? मंदिर में। अरे तो मंदिर की तरफ इशारा करना चाहिए ना, है? मंदिर है नहीं, है कैसे नहीं? फिर जाते क्यों हैं? मंदिर बनाते क्यों हैं? प्राचीन काल से ही मंदिर बनाते चले आए हैं द्वापर युग से। यादगार चलो यादगार ही सही। तुम्हारे बाप का चित्र यहाँ टंगा हो तो कोई पूछे कौन है बाप तुम्हारा, कैसा रूप है, इशारा तो उसी तरफ कर देंगे कि नहीं, कि जहाँ देखा भी नहीं है कभी जाना भी नहीं है उस तरफ इशारा करेंगे। सिर्फ अंगुली से इशारा करेंगे कि भगवान को याद करो, बस खुश हो जाते हैं। वो कौन है दुनिया में कोई नहीं जानते। ऊपर इशारा क्यों करते हैं? मंदिर की तरफ इशारा क्यों नहीं करते? ये परंपरा क्यों चली हुई है? गुरु नानक को भी ऊपर इशारा करते हुए दिखाया गया, क्यों करते हैं? हाँ, क्योंकि और तो सब कर्म करते कर्म के बंधन में आ जाते हैं, और परमात्मा जो कर्म करके दिखाता है तो उस कर्म में भले वो कर्म तो शरीर से ही किए जाएंगे, लेकिन स्टेज ऊंची स्टेज होती है। तो वो कौन है दुनिया में कोई भी नहीं जानते, अपने बाप को कोई भी नहीं जानते। ये भी ड्रामा ही ऐसा ही बना हुआ है, फिर भी भूल जाएंगे क्या? फिर भी भूल जाएंगे? अरे अब तो आया हुआ, अब क्यों भूल जाएंगे? अब तो स्मृति आ जाएगी कि भूल जाएंगे? भले बाप आकर के क्लियर पढ़ाई पढ़ाते हैं तो भी भूल जाएंगे। भूल जाएंगे तो विरोध करेंगे। ऐसे नहीं कि तुम्हारे में सभी बाप और रचना को जानते, तुम दुनिया वालों की बात छोड़ो, तुम्हारे में भी ऐसे बहुत हैं जो जानते हुए समझते हुए फिर जब टाइम आएगा तो भूल जाएंगे। माया ऐसा पकड़ती है कि पढ़ाई सब भूल जाएंगे। कहाँ तो चलन ऐसी चलते हैं जो बात मत पूछो, वो नशा ही उड़ जाता है कि हमको भगवान पढ़ाते। अभी तुम बच्चों का पैर पुरानी दुनिया पर जैसे कि है नहीं। तुम जानते हो कलयुग की दुनिया से अब पैर उठ गया है। पैर माने बुद्धि रूपी पांव। बोट का लंगर उठ गया है। बोट कौन सी? शरीर रूपी नवैया। और इस शरीर रूपी नवैया का है तो संसार सागर से लंगर माना स्मृति रूपी डोरी जो है वो टूट चुकी है या उठ चुकी है। अभी हम जा रहे, बाप हमको कहाँ ले जाएंगे ये बुद्धि में है। कहाँ ले जाएंगे? नदी में लंगर उठ जाए नाव का तो नाव कहाँ जाएगी? पार जाएगी। ये भी तो हो सकता है मझधार में जाके भंवर में फंस जाए, है? फंस भी सकती है? फिर अभी हम जा रहे हैं, बाप हमको कहाँ ले जाएंगे ये बुद्धि में है, क्योंकि बाप खिवैया भी है तो बागवान भी, उस नवैया का खेने वाला भी है। खिवैया के हाथ में क्या होता है? जरा बल्ली कृपा की लगा देना।
तो वो बागवान भी है। बागवान में कांटों को आकर के फ्लावर बनाते। तुम जैसा बागवान कोई है नहीं जो कांटों को फूल बना दे। ये जादूगरी कोई कम थोड़े ही है। बागवान तो बहुत होते हैं। कांटे के पौधे लगेंगे तो उनमें कांटे ही रहेंगे, ऐसे थोड़े ही कांटों को फूल बना दे कोई। लेकिन ये जादूगर बाप ऐसा है, बागवान ऐसा है जो कांटों को फूल बनाए देते। सबसे बड़ा कांटा कौन सा है? विकारों में भी काम का कांटा, देह अभिमान का कांटा, उसको चेंज कर देते। कौड़ी बर्थ आत्मा को हीरे जैसा बनाते हैं। आजकल जादूगर बहुत निकले। उस दुनिया में फिर ऐसे ऐसे जादूगर निकल पड़े कि हाथ में दिखाएंगे, देखो ये कौड़ी है, देखो है, देखो भैया अच्छी तरह से देख लो, आंख में खोल खोल के, कौड़ी है, हाँ देखो, हाँ बिल्कुल कौड़ी है, खोखली एकदम। और उसको क्या बनाते हैं? है उन्होंने जमूड़ा घुमाया, छू मन करता, ये देखो क्या है, तुम झूठ बोलते हो, ये कौड़ी है कि हीरा है, क्या है? तो कहेंगे हाँ हीरा है। तो वो तो है ठगों की दुनिया। हाँ धोखा देते हैं। आजकल जादूगर बहुत निकले। बाप तो है सतगुरु, बाप तो सच्चा गुरु है। कहते भी है सतगुरु अकाल। कैसा है अकाल? मन काल जिसको खा न सके। अगर वो जादूगर कौड़ी को हीरा बनाने वाले होते फिर तो वो भी सतगुरु हो जाए। फिर सतगुरु अगर वो हो तो उनको तो काल खाना नहीं चाहिए। मान लो ब्रह्मा के तन में सतगुरु बाप आया, जैसे तथाकथित ब्राह्मण कहते हैं, तो फिर उसको तो काल, सारी दुनिया को काल खा जाए। लेकिन सतगुरु को काल खाते कोई देख नहीं सकता, क्योंकि सतगुरु तो अकाल मूर्त है। इसकी मूर्ति भी है, माने साकार भी है, मूर्त माने साकार। बहुत धुन से कहते हैं क्या? सतगुरु अकाल। अब जबकि खुद कहते हैं सतगुरु एक है, सर्व की सदगति दाता एक है, फिर अपने को गुरु क्यों कहलाना चाहिए? फिर सतगुरु जब एक ही हो गया, बाकी सब झूठे हो गए, तो गुरु रहे कहाँ? न वो समझते हैं, न पहले लोग ही कुछ समझते हैं। इस पुरानी दुनिया में रखा ही क्या? बच्चों को जब मालूम होता है बाबा नया घर बनाए रहे हैं, तो ऐसा कौन मूर्ख होगा जो नए घर से नफरत और पुराने घर से प्रीति रखेगा? क्या कहा? अगर कोई रखेगा तो वो कौन हुआ? है? क्या हुआ? मूर्ख। बुद्धि में नया घर ही याद रहता है। किन बच्चों की बुद्धि में? जिन बच्चों की बुद्धि में ये निश्चय होगा कि बाप अब नया घर स्वर्ग बनाए रहे। तुम बेहद बाप के बच्चे बने हो तो तुम्हें स्मृति रहनी चाहिए कि बाप हमारे लिए न्यू वर्ल्ड बना रहे। तो लोग कहते हैं इनकी तो दुनिया ही निराली है, तो दुनिया तो एक ही है, फिर निराली दुनिया कहाँ से? तो जरूर जो इस माहौल, जिस माहौल में ये रहते हैं, जिस संगठन में ये रहते हैं, वो संगठन दूसरे दुनिया वालों के संगठनों से कुछ निराला है। तो बाप हमारे लिए ऐसे न्यू वर्ल्ड बनाए रहे हैं, हम उस न्यू वर्ल्ड में जाते। उस न्यू वर्ल्ड के अनेक नाम हैं। सत्ययुग, कौन सा युग? सत्य का युग, हेवन, पैराडाइज, वैकुंठ। तुम्हारी बुद्धि अब पुरानी दुनिया से उठ गई है, क्योंकि पुरानी दुनिया में दुख ही दुख है। इसका नाम बताओ। इसका नाम ये है, क्या नाम बताओ?
हेल मन नरक, हेल मन भाग, जिसमें बीज भूने जाते तो सब भुन रहे, जल रहे, जल भुन करके राख हो रहे। कांटों का जंगल, रव रव नरक, कंसपुरी, इनका अर्थ भी कोई नहीं जानते। रव रव नरक क्या होता है? जिसमें कीड़े मकोड़े रौरे आते रहते, बिलबिलाते रहते। कंसपुरी, कंसपुरी क्यों कहते हैं? कंस ने क्या किया? बच्चों को ही मार दिया है, अपने बच्चों को ही, अपनों को ही मार दिया। पत्थर बुद्धि है तो इन अर्थों को भी नहीं जानते। भारत का देखो क्या हाल है, बाप कहते हैं सब पत्थर बुद्धि है, अपने बच्चों को कौन मार देगा? ऐसा पत्थर बुद्धि कौन होगा? है ऐसा कोई पत्थर बुद्धि होगा जो अपने बच्चों को मार दे? क्या मतलब हुआ इसका? है इसका मतलब क्या हुआ? हाँ। जब आदमी खुद ही मर जाएगा तो आप मुए तो मर गई दुनिया, ये क्या बड़ी बात हुई? कंस खुद तो जिंदा रहा था, अपने बच्चों को मारता गया था, तो ये बात तो नहीं, ये अर्थ तो नहीं है। किनकी बुद्धि? बच्चों की। तो ऐसा क्या किया जो उनकी बुद्धि को दबा दिया? क्या उनको ये उल्टी बात सुनाई? कैसे? ज्ञान में चलते हैं लेकिन अपने बच्चों को शादी कराई दी, तो क्या हुआ? कंस हो गए। क्यों? खुद स्वर्ग में जाना चाहते हैं और बच्चे को नरक में ढकेल दिया, तो क्या हो गए? कंस हो गए। यहाँ मारने वाला किसको कहा जाता है? ज्ञान में। ज्ञान में कोई चल रहा है और ज्ञान में चलने वाले को उल्टा रास्ता दिखा दिया, तो क्या हो गया? तो कंस हो गए। तो इनका अर्थ भी कोई नहीं जानते। देखो क्या हाल हो गया है भारत का। ये हाल भी किसका हो गया? भारत का। विदेशियों का ये हाल नहीं हो गया। विदेशियों की बुद्धि में जब बात बैठ जाती है तो वो तो एकदम उड़ते हैं, लेकिन ये खास हाल कैसे किसका हुआ? भारत का। ऐसा पत्थर बुद्धि बनने का हाल हो गया। बाप कहते हैं है तो सब पत्थर बुद्धि। सतयुग में सब है पारस बुद्धि, यथा राजा रानी तथा प्रजा। यहाँ तो है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य, यहाँ राजा का तो राज्य है नहीं कि राम राजा राम प्रजा राम साहूकार। क्यों कहा गया? क्योंकि राम वाली आत्मा भी क्या बनती है? प्रजा भी बनती है तो राजा भी बनती है। किस समय का गायन है? संगम युग का गायन है। संगम युग में एक समय प्रजा का राज्य है, राम का राज्य तो है नहीं। इसलिए सबकी स्टैंप बनाते रहते हैं। छोटे पूरे जो होते हैं उनकी भी स्टैंप बनाए देते हैं। तो तुम बच्चों की बुद्धि में ये याद रहना चाहिए क्या कि हमको तो स्टैंप ऊंचे से ऊंची की बनानी है। स्टैंप किसकी बनानी है? त्रिमूर्ति सेवकी। ऊंच से ऊंचे है बाप, फिर सेकंड नंबर में ऊंच से ऊंचे है? सेकंड नंबर में ऊंच से ऊंची कौन है? 22 से ब्रह्मा विष्णु शंकर की तो कोई ऊंचाई नहीं है, न ब्रह्मा की, न विष्णु की, न शंकर की। शंकर की तो पैरवाइश आदि ही कैसी बनाई दी है? कैसी बनाई दी है? भिखारियों ने दी मानी।
भिखारी आदमी होता है, जब भिखारी बनता है तो कैसा हो जाता है? भिखारी भी तो भिखारी भी। आदमी जब भिखारी बनता है तो नंगा हो जाता है। और भिखारी के पास भी क्या होता है? लंगोटा। जिसके पास कुछ भी ना हो तो उसको क्या कहेंगे? भिखारी। तो उनकी पैरवाई भी देखो कैसी बनाई दी है, तो ऊंचा हुआ है। कह देते हैं हुआ भंगी पीते थे, अब नशा करेगा, नशा चढ़ी होगा तो फिर कहीं कपड़ों वपड़ों का ध्यान रहता है क्या? धतूरा खाते थे। क्या खाते थे? धतूरा। धतूरे में क्या खास बात होती है? एक तो जहरीला होता है और दूसरे उसमें ढेर के ढेर कांटे होते हैं और उसमें ढेर के ढेर काले काले बीज होते हैं। तो ऐसे काले काले बीजों का संगठन उसको कहा जाता है धतूरा। उनको खाता था है? किसको खाता था? धतूरा खाता। बीज, बीज माने बीज रूप आत्मा। उनका संगठन माना, संगठन का दूसरा नाम क्या हुआ? जो रुद्रमाला की मणका बनने वाले होते हैं। रुद्रमाला का मणका बनने से पहले क्या होते हैं? अमृत होते हैं कि विषैले होते हैं? विषैले बीज होते हैं। तो उन विषैले बीजों को चबा चबा के खाता था। ये तो इंसल्ट है ना, ये इंसल्ट हुई ना है? कैसे इंसल्ट हुई है? रुद्र अपने बच्चों को खाएगा बैठ के क्या है? चबाए जाना, खाए जाना। कहते हैं पहले राक्षस राक्षसियां होते थे तो छोटे छोटे बच्चों को खा जाते थे। तो इसका क्या मतलब हुआ है? मतलब क्या हुआ है? कोई को भिखारी बनाए देना माना उसको खा लेना, तो ये तो इंसल्ट हुई ना। किसकी? शंकर की। तो ये ऊंचाई हुई। वहां तो ये बातें होती नहीं। कहाँ? सत्युग में ऐसी बातें होती नहीं। ये अपने धर्म को ही भूले हुए। कौन कौन भूले हुए? किसकी बात हो रही है? सिर्फ शंकर जी की बात हो रही है। ब्रह्मा विष्णु शंकर है तो भारत के ही देवता, लेकिन वो आत्माएं कैसी हो गई? अब अपने धर्म को ही भूले हुए हैं। अपने देवताओं के लिए क्या क्या कहते रहते हैं? क्या कह दिया? भंग पीते थे, धतूरा खाते थे, विष खाते थे, विष पिया। कितनी बेइज्जती करते हैं। सब बाप कहते हैं मेरी भी बेइज्जती, शंकर की, ब्रह्मा की भी बेइज्जती। इसका नाम नहीं लिया। विष्णु की बेइज्जती नहीं होती है। विष्णु की बेइज्जती नहीं करते हैं तो फिर विष्णु तो ऊंचा हो गया ना। तो ऊंचा होने की बात क्या, जबकि इस दुनिया में है ही नहीं। जो इस दुनिया में है पार्ट बनाने वाली आत्मा, उनकी बात करो। सत्युग में तो वास्तव में ऊंची नीचे की बात है भी नहीं। वास्तव में गुप्त में उनकी भी बेइज्जती करते। किनकी करते? क्योंकि विष्णु ही राधे कृष्ण है। विष्णु क्या कौन है? राधे कृष्ण का जब कॉम्बिनेशन हुआ स्वभाव संस्कार का तो क्या हो गए? विष्णु हो गए। तो उसमें कृष्ण भी समाया हुआ है तो राधे भी समाई हुई। राधे को गोरा दिखाई देंगे और कृष्ण को काला दिखाई देंगे। तो गुप्त में तो बेइज्जती हो गई ना। ऐसे थोड़ी हो सकता कि एक काला हो और एक गोरा हो। काला को करेंगे तो दोनों करेंगे और गोरे होंगे तो दोनों ही गोरे होने चाहिए।
अब कृष्ण छोटा बच्चा तो महात्मा से भी ऊंच गाया जाता है। ये तो पीछे संन्यास करते हैं। कौन? ब्रह्मा। वो तो छोटा बच्चा है ही पावन पवित्र, पाप आदि को जानते नहीं। तो ऊंचे शिव बाबा। फिर भी विचारों को पता नहीं है कि प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ होना चाहिए। क्या कहा? ऊंच से ऊंच कौन है? शिव बाबा। फिर अभी तो कह दिया ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी कोई ऊंचाई नहीं है। कब तक? जब तक ये कलयुगी दुनिया है तब तक उनकी भी कोई ऊंचाई नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको कोई पहचानता नहीं। और संपन्न स्टेज होगी तो उनकी भी ऊंचाई का पता चलेगा। देवताओं के चित्र कब पूजे जाते हैं? पूजनीय बनते हैं। संपन्न स्टेज की पूजा होती है। तो कलयुग में कहाँ से संपन्न स्टेज आए? तो ऊंच से ऊंच शिव बाबा, फिर उसके बाद नंबर किसका? प्रजापिता ब्रह्मा। तो जानते नहीं कि प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ होता है। वो समझते हैं प्रजापिता ब्रह्मा सूक्ष्म वतनवासी हो गया, यह सूक्ष्म वतन में है। तो सूक्ष्म वतन में कोई प्रजापिता नहीं होता। प्रजापिता तो जरूर प्रजा के साथ ही होगा। प्रजापिता ब्रह्मा को दिखाते हैं शरीरधारी। जब शरीरधारी है तो शरीरधारी कहाँ होगा? इस साकार सृष्टि पर ही होगा ना। शरीरधारी है, शरीर को धारण करने वाला है, तो देह अभिमानी हुआ या आत्मा अभिमानी हुआ? शिव बाबा है निराकारी और प्रजापिता है साकारी, माना देहधारी, माना विकारी। परमात्मा शिव किसमें आते हैं? पतित दुनिया में आते हैं और पतित शरीर में आते हैं। अजमेर में उनका मंदिर है यादगार। किनका? प्रजापिता ब्रह्मा का अजमेर में मंदिर है। यादगार मंदिर कहाँ है? अजमेर। अज माने बकरा और मेढ़ माने मेढ़ा, भेड़ बकरियों का देश। जहाँ भेड़ बकरियां रहती, तो जहाँ एक गया एक के पीछे पीछे सब गए। तो ऐसी जगह उनका मंदिर बनाया हुआ है। दाढ़ी मूछ देते हैं ब्रह्मा को। दाढ़ी मूछ किस बात की निशानी? विकारी की निशानी। देवताओं को थोड़ी दाढ़ी मूछ होती है। कोई देवता ऐसा है जिसको दाढ़ी मूछ दिखाई हो? है क्यों नहीं? ब्रह्मा नहीं है? कहीं कहीं शंकर के भी चित्र हैं, दाढ़ी मूछ वाले दिखाते हैं, बड़ा भयंकर दिखाते हैं। तो और कोई देवता को दाढ़ी मूछ नहीं दिखाते। वो भी अभी लास्ट में आकर के शंकर को दाढ़ी मूछ वाला दिखाया है। पुराने चित्रों में शंकर को दाढ़ी मूछ वाला नहीं दिखाते। तो शंकर व विष्णु को दाढ़ी नहीं देते। तो ये समझ की बात है। क्या समझ की बात है? प्रजापिता ब्रह्मा सूक्ष्म वतन में कैसे होगा? है? इसका जवाब दो। बाबा पूछ रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा सूक्ष्म वतन में कैसे होगा? पूछ रहे हैं तो जवाब भी तो होगा इसको कुछ। क्या? अरे ये बुद्धि की सूक्ष्म स्टेज दिखाई गई है। होगा तो इसी सृष्टि में साकार शरीर से होगा, लेकिन बुद्धि की सूक्ष्म स्टेज उस आधार पर कहा जा सकता है कि ब्रह्मा सूक्ष्म वतन में। बाकी वह वहां तो हो न सके। कहा? वह तो यहाँ होना चाहिए। इस समय ब्रह्मा की कितनी संतान है? लिखा हुआ प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां इतने ढेर हैं। तो इस समय माने कब? संगम पर ब्रह्मा की कितनी संतान है? बताओ। 500 करोड़ ब्रह्मा की संतान बनेगी। सारी दुनिया ब्रह्मा की ही संतान बनेगी।
तो लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां इतने ढेर हैं तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा होगा। ऐसे नहीं कि प्रजापिता ब्रह्मा ना हो और ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो जाएं। क्या कहा? जरूर जरूर होगा। चैतन्य है तो जरूर कुछ करते होंगे, और जब होंगे ही नहीं चैतन्य तो करेंगे क्या? चैतन्य में होकर के क्या करते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा? क्या बस बच्चे ही पैदा करते हैं? क्या प्रजापिता ब्रह्मा सिर्फ बच्चे पैदा ही करते हैं या और भी कुछ करते हैं? बल आदिदेव ब्रह्मा आदिदेवी सरस्वती कहते हैं, परंतु उनका पार्ट क्या है ये किसको भी पता नहीं। कह देते हैं आदिदेव ब्रह्मा आदिदेवी सरस्वती, कौन कह देते हैं? है? कौन कह देते हैं? दुनिया वाले तो ब्रह्मा को आदिदेव नहीं कहते, दुनिया वाले तो शंकर को कहते हैं, तुम आदिदेव है पुरुष है पुराण तुमस्ते विश्वस्य परमा निदानम। और सरस्वती को भी आदिदेवी के रूप में नहीं कहते, वो भी जगदम्बा को कहते हैं। कहते हैं ब्राह्मणों की दुनिया। किसको कहते हैं? सरस्वती और ब्रह्मा को। ब्रह्मा जिन्होंने शरीर छोड़ दिया, काम पूरा हुआ नहीं, खुद भी देवता नहीं बने और दूसरों को भी देवता नहीं बनाया, उनका नाम है आदिदेव। और सरस्वती का नाम आदिदेवी रख दिया। अरे देवी देवता नहीं खत्म होते हैं क्या? तो ऐसी मौत होती है उनकी, इच्छा मृत्यु होती है उनको, तो अमर है, अमर कहा जाता है। तो ब्रह्मा सरस्वती कहते हैं, परंतु उनका पार्ट क्या है ये किसको भी पता नहीं। रचयिता है तो जरूर यहाँ होकर गया होगा, कुछ तो रचना करके गया होगा। किस बात का रचयिता है? अरे बच्चे तो सारी दुनिया पैदा करती है, कोई गोद लेके बनाता है अपना बच्चा, कोई पैदा करता है शरीर से, तो इसमें क्या नई बात होगी? जो दुनिया ने न किया हो वो परमात्मा ने आकर के किया हो, तब उसकी ऊंचाई हुई। तो प्रजापिता ब्रह्मा भी क्या करता है? सिर्फ बच्चे ही पैदा नहीं करता, लेकिन उसके द्वारा परमात्मा ब्राह्मणों को क्या बनाते हैं? ब्राह्मण को देवता बनाते हैं। तो जरूर यहाँ होकर गया है, जरूर ब्राह्मणों को शिव बाबा ने अडॉप्ट किया होगा, नहीं तो ब्रह्मा कहाँ से आए? ब्राह्मणों को अडॉप्ट किया, स्वीकार किया, अपना बच्चा बनाया, लेकिन किसके द्वारा अडॉप्शन होगा? माँ के बगैर तो अडॉप्शन हो नहीं सकती। तो ये नई बातें हैं ना। तो ब्रह्मा कहाँ से आया? कोई पैदा नहीं हुआ, लेकिन शिव बाबा ने आकर के उसको अपनी बन्नी प्रैक्टिकल में बनाया। प्रैक्टिकल में बन्नी कैसे बनेगा? सिर्फ निराकार बिंदु। और ब्रह्मा हो गया दाढ़ी मूछ वाला, बूढ़ा बाबा देख रहा है, वो पुरुष तक वो बन्नी कैसे बन जाएगी? बन्ना बन्नी किस रूप में होने चाहिए? वो तो साकार में होंगे। तो किस समय की बात हुई? फिर आज की बात हुई, उस समय तो दैन है जबकि बता दिया कि जानते नहीं है बाप ने कैसे आकर के राजयोग सिखाया, बाप ने प्रवृत्ति में रहते हुए राजयोग सिखाया। तो ब्रह्मा सरस्वती की तो प्रवृत्ति कहेंगी नहीं, वो तो उनकी बेटी थी। तो जरूर ब्रह्मा और सरस्वती दोनों जब शरीर छोड़ देते हैं तो किन्हीं ब्राह्मण बच्चों में प्रवेश करके फिर ये पार्ट युगल का बजाते हैं। तो ये नई बातें हैं ना, ये बातें कहते हैं नई बातें हैं ना। जब तक बाप नहीं आया तब तक कोई इन बातों को जान नहीं सकते। जिसका जो पार्ट है वो ही बजाते हैं। बुद्ध ने क्या पार्ट बजाया? कब आया? क्या आकर के किया?
कोई नहीं जानते। तुम अभी जानते हो क्या वो गुरु है, टीचर है, वो तो बाप है? नहीं, कुछ भी नहीं। सदगति तो दे नहीं सकते। जब आए तो अपने फॉलोअर्स को भी नीचे लाए, उनकी भी दुर्गति हुई। तो वो तो सिर्फ अपने धर्म के रचयिता ठहरे। वो क्या करते हैं, अपनी धारणाएं जो है वो स्थापन करते, गुरु नहीं है। बाप बच्चों को रचते हैं, फिर पढ़ाते हैं। बाप, टीचर, गुरु, यह तो तीनों ही है। दूसरे कोई को थोड़े ही कहेंगे कि तुम पढ़ाओ। क्या बाप किसी दूसरे को नहीं कहेंगे कि तुम पढ़ाओ? और कोई के पास ये नॉलेज है ही नहीं। वेद का बाप ही ज्ञान का सागर है, उनकी महिमा गाई हुई है। ऐसे थोड़े कि ब्रह्मा के तन में आया, फिर ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया, फिर कुमारिका दादी को कह दिया अब तुम पढ़ाओ, हम जाते। तो दुनिया में भी गुरु लोग करते हैं। एक गुरु मर गया, फिर उनके चेले को गुरु बनाए देते। अब गुरु मर गया, अब चेला सदगति करेगा। तो यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ तो एक ही सदगुरु है। तो दूसरे कोई को थोड़े ही कहेंगे कि तुम पढ़ाओ। अब हम जाते, हमने काम पूरा नहीं कर पाया, अब तुम बैठ करके पूरा काम करो। और कोई के पास ये नॉलेज ही नहीं। बेहद का बात ही ज्ञान का सागर है, उनकी महिमा गाई हुई है, पवित्रता का सागर। जब ये महिमा है क्या, पवित्रता का सागर। सागर कैसा? प्योरिटी का। सागर में प्योरिटी होती है क्या? कीचड़ नहीं होता क्या? है? सागर में तो कीचड़ भी होता है, और सागर में रत्नों का भंडार भी होता है। अब जिसकी जैसी दृष्टि वैसी उसको शक्ति दिखाई पड़े। तो पवित्रता का सागर है तो जरूर ज्ञान ही सुनाएंगे ना। बाप ने ही स्वर्ग का राजभाग दिया था, अभी फिर से दे रहे। बाप कहते हैं तुम फिर से 5000 वर्ष बाद आकर के मिले हो। बच्चों को अंदर खुशी है जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही है, वो हमें मिल गया। क्या खुशी है? सारी दुनिया तो ढूंढ रही है, ढूंढने में लगी हुई है। ये है परमात्मा की, ये है महात्मा। कौन है? पापात्मा है कि महात्मा है कि पुण्यात्मा है? सिर्फ इसी संशय में लगे हुए, निश्चय बुद्धि नहीं हो पाए, ढूंढ भी नहीं पाया। और हमने ढूंढ लिया, हमें वो मिल गया है। सिर्फ ढूंढ ही नहीं लिया, हमें वो प्राप्त हो गया। बाबा कहते हैं बच्चे तुम 5000 वर्ष के बाद फिर से आकर के मिले। बच्चे कहते हैं बाबा हम आपको अनेक बार मिले, बल कितना भी कोई तुमको मारे पीटे, अंदर में वो खुशी रहे। ज्यादा पक्का कर लो, भले कोई तुमको कितना भी मारे पीटे, फिर भी तुम ये पक्का कर लो कि हमको बाप मिला हुआ। ऐसे ही मार खाते रहेंगे क्या? हाँ? तुम कहोगे कि बाप आया हुआ, हमको भगवान मिला हुआ। वो कहेगा भगवान ऐसे नहीं, गली गली मारी मारी करते हैं। भगवान आएगा, नीचे गुत्तियां उठाता फिरेगा तुम्हारा भगवान। तो जब उनको निश्चय नहीं है, तुमको निश्चय है, तो वो बात बात में झगड़ा नहीं चलेगा। हर बात में है तुमको वही पति परमेश्वर है, वो कहेंगे ज्ञान शब्द लगाई हुई है, तब फिर क्या होगा? लड़ाई नहीं होगी, झगड़ा होगा। और फिर जब झगड़ा होगा तो कुटाई पिटाई भी होगी, है? तो भले कितना भी कोई तुमको मारे पीटे, अंदर में वो खुशी है ना कि हमको भगवान बाप मिला है। स्त्री बनती नहीं, एक जन्म में पुरुष, एक जन्म में स्त्री। और पुरुष तो सब दुनिया करता होते हैं, इसमें नई बात क्या?
फिर जब दुर्योधन दुष्ट युद्ध करता है तो उसकी बुद्धि में ये थोड़ा रहता है कि हम दुर्योधन, उसकी बुद्धि में तो ये रहता है कि ये तो हमारे सुख के लिए है। तो पुरुष चोला तो सभी आत्माएं लेती है, तो पूर्व जन्म के जो हिसाब किताब है वो पूरे हो रहे ये अंतिम जन्म, फिर उसके बाद कोई हिसाब किताब नहीं रहेगा। तो बांधेलियों के तो और ही जाति पाप करते हैं, क्योंकि वो जाति शिव बाबा को याद करते हैं। क्यों? जिसका ज्यादा सुख पड़ेगा तो ज्यादा याद करेगा, दुख में जिस पर कम होगा तो दुखी है सुखी तो भगवान को क्यों याद करेगा? देवता के स्वर्ग में भगवान को याद करती है। हाँ, तो और ही जाति पाप करते हैं, क्योंकि जाति शिव बाबा को याद करती हैं। अत्याचार होते हैं तो बुद्धि शिव बाबा की तरफ चली जाती है, शिव बाबा रक्षा करो, तो याद करना चाहिए, ये तो अच्छा है। भले रोज मार खाओ, शिव बाबा को याद करेंगी, ये तो भलाई हुई ना। भले मार खाओ, ऐसी मार पर तो बलिहार जाना चाहिए। यहाँ क्या क्या मार खाएंगी? भूले होंगी, बाप के सामने भूले क्यों? बाप के सामने भूले क्यों होंगी? क्या भूले होंगे? बाप के सामने भूले क्यों होंगी? बस भूल कब होती है? जब याद नहीं रहती। याद नहीं होगी तो भूल होगी, जब भूल हो तो समझ लो याद हमारी अब भी विचारी नहीं है, जरूर कहीं कोई दृश्य याद है। तो ऐसी मार पर तो बनिहार जाना चाहिए। मार पड़ती है तो याद करते हैं, कहते हैं गंगा जल मुख में हो, गंगा का तट हो, सब प्राण समझ निकले। क्या कहते हैं? गंगा जल मुख में हो, गंगा का तट हो। कौन सी गंगा? ज्ञान की गंगा। ज्ञान की गंगा के किनारे बैठे हुए, मुख में ज्ञान अमृत पड़ रहा है और ऐसे में प्राण समझे निकल गए। तो असली ज्ञान गंगा कहाँ से बहती है? भक्ति मार्ग में क्या दिखाते हैं? ऊंची तेज पे शंकर की जटा से ज्ञान की गंगा गई, और जो सन्मुख को बैठा हुआ सुन रहा है तो समय अगर उसकी मौत हो जाए तो क्या होगा? तो शिव काशी हो जाएगा कि नहीं? तुमको इधर मार मिलती है, बुद्धि में अलग और बे याद हो, उस समय क्या बुद्धि में होना चाहिए? अलग माना अल्लाह और बे माना बाबा बाबा को मिलने वाली। क्यों? क्योंकि बाहुबल वाले बिना सुख पावेंगे और योग बल वाले जिसकी बात नहीं पावेंगे। बस बाबा कहने से वर्षा जरूर याद आएगा। ऐसा कोई जानवर भी नहीं होगा जिसको बाबा कहने से वर्षा याद न पड़े। बाप की तरफ मिलती है तो जरूर याद आएगी। जब बाप याद आएगा तो बाप की प्राप्ति भी जरूर याद आएगी। और बाप कितने बताए? 3 बाप। कौन कौन से? लौकिक बाप। लौकिक बाप कौन? प्रजापिता। और अलौकिक बाप ब्रह्मा और प्रजापिता ब्रह्मा। हाँ, सूक्ष्म मतलब हुआ अलौकिक बाप। और इस साकार शक्ति पर साकारी तेज वाला लौकिक बाप प्रजापिता। प्रजापिता लौकिक बाप तो सूक्ष्म बतन में इस लोक में नहीं, अलौकिक।
इस लोक का नहीं है, अलौकिक। अलौकिक माने सूक्ष्म वतन का, दूसरे लोक का ब्रह्म। और तीसरा पारलौकिक का कौन? सुप्रीम कोर्ट। अच्छा भैया, ये देह का बाप कहाँ गया? प्रजापिता। प्रजापिता ने क्या देह को पैदा किया? हाँ, वो तो पूरे जन्म का हो गया। पूरे जन्म के बाप को कोई थोड़े नाम लेता है? भले गोद भी लेते हैं तो भी पूरे जन्म के, वो तो पुराना, उससे क्या लेना देना, उससे तो प्राप्ति नहीं। वो गोद ले लिया, जो दूसरे बाप को बाप बना लिया, गोद ले लिया, तो भले स्मृति में रहता है तो उसने शरीर को जन्म लिया, लेकिन प्राप्ति किससे होगी? हाँ, जिसको गोद लिए। मेरा काट तो ज्योति बिंदु, वो तो उसमें समाया ही हुआ। लौकिक बात। हाँ, तो अलग और देह याद हो, बाप और बाप का वर्षा याद हो। अच्छा, तो जिसकी बुद्धि में ये याद होगा कि प्रजापिता हमारा बाप है? और उसके ऊपर पड़ रही है मार, है? तो वर्षा कैसे याद आएगा? क्या वर्षा याद आएगा? प्रजापिता अगर बुद्धि में होगा और मार पड़ रही है तो प्रजापिता से तो कुछ वर्षा मिलता नहीं इस दिन। प्रजापिता के द्वारा बाप देते ना, लेकिन बाप बिंदु की याद नहीं आई, आई प्रजापिता की याद। फिर क्या होगा? है? है? नहीं, याद भी तो तब आती है जबकि किसी से कुछ प्राप्ति होती है। याद कब आती है? स्त्री को पति याद क्यों आता है? पति को सुख मिला है तो याद आती है। तो प्रजापिता भी कब ऐसा भी याद आएगा? है? कुछ हाँ, संगम पर कुछ जिन आत्माओं का जो जैसा संबंध है वो किस आधार पर? 63 जन्मों के, 84 जन्मों के आधार पर ही है ना। तो ये बात निश्चित हो जाती है कि जिन आत्माओं को जो सुख की प्राप्ति की अनुभूति होती है उसके आधार पर जो याद आती है वो भी ड्रामा में निधि हुई है। तो रामकृष्ण की आत्माएं अनेक जन्म जिनके पास रहे, वो आत्माएं श्रेष्ठ हुई या निकृष्ट हुई? श्रेष्ठ हुई। तो बाप और वर्षा याद न पड़े ऐसा तो कोई जानवर भी नहीं। बाप के साथ मिलकर तो जरूर याद आई, तुमको भी शिव बाबा के साथ वर्षा जरूर याद आएगा। वर्षा कौन सा है? सुख का। सुख को ही स्वर्ग कहा जाता है। वो तो तुमको विश्व के लिए मार दे करके शिव बाबा की याद दिलाते। पति जो होते हैं साकार, वो किस लिए मार पिटाई करते हैं? विश्व के लिए मार दे करके शिव बाबा की याद दिलाते हैं। तो वो कौन हो गए? तुम्हारे कल्याणकारी हुए या अकल्याणकारी हुए? कौन हुए? है रूपराम। वो पति कौन हुए? कल्याणकारी हुए और खूब पिटाई करे ना। है? तुम बाप से वर्षा पाते हो, तुम्हारे पाप कट जाते हैं। ये भी ड्रामा में तुम्हारे लिए गुप्त कल्याण है। क्या? हाँ, तुम गुप्त पांडव सेना हो, तो ये तुम्हारे लिए गुप्त कल्याण है। जैसे कहा जाता है लड़ाई कल्याणकारी है। कौन सी लड़ाई? महाभारत गृह युद्ध स्वर्ग के गेट खोलेगा तो खूब युद्ध होने दो। कोई स्थूल युद्ध की तो बात ही नहीं है। युद्ध कौन सा है? कौन सा युद्ध है?
तो विकारों का युद्ध है, गर्भस्थ के विकारों का युद्ध है। तो इस विकारी युद्ध में तुमको कोई हाथ पांव नहीं चलाना है। तो पति मारते हैं तो हम भी पिटाई कर देंगे, है? हम भी लतसंग कर देंगे, लातन चला देंगे ना। क्या करना? शिव बाबा की याद में। तो ये गुप्त कल्याण है। अरे वो भी बाहुबली बने और तुम भी बाहुबली बन गए, तो फिर तो जज तो तुम ही हो गए। ला तो तुमने अपने हाथ में उठा लिया। तो ये भी तुम्हारे लिए जाना गुप्त कल्याण है। जैसे कहा जाता है लड़ाई कल्याणकारी है, तो ये मारी भी तुम्हारे लिए अच्छी हुई। आजकल बच्चों का प्रदर्शनी मेलों की सर्विस पर बहुत जोर है। नवनिर्माण प्रदर्शनी के साथ साथ लिख दो गेटवे टू हेवन इज महाभारत। क्या लिख दो? हाँ, सर के गेट खोलने वाला महाभारत युद्ध है। ज्ञान रत्नों की प्रदर्शनी और उसमें लिखो क्या? गेटवे टू हेवन इज महाभारत। महाभारत युद्ध है, गृह युद्ध। वो तो स्कूल युद्ध समझते हैं, वो हिंसक युद्ध की तो बात ही नहीं। स्थूल हिंसा वाले युद्ध की ये कौन सा युद्ध है? विकारों का युद्ध। और ये विकारों का युद्ध ही खूब पिटाई पीटते रहो, वो खूब पिटाई पीटते रहे, तुम शिव बाबा की याद में बने रहो, तो ये सड़क की गेट खोल, पाप का धारा बराबर बढ़ेगा और फिर टूट जाएगा। तो दोनों अक्षर होने चाहिए। हाँ, नई जोर से बोलो। हाँ, बाबा बताती क्यों नहीं? बाबा ने कर्म बंधन बांधे है, वो है वो कर्म बंधन सबके बाबा ने बांधे हैं। बाबा ने कर्म किए होंगे तो बाबा पीछेगा, है? आत्मा में कर्म किए होंगे तो अपने कर्म बंधन आत्मा ही है, अपने वो उनके हो रहे होंगे, है? बाबा अपने कर्म बंधन काटेगा। जिसको तुम बाबा कहती हो उसमें तो दोनों है, उसमें दुर्योधन शासन भी बैठा हुआ है प्रजापिता, और उसमें शिव बाबा भी बैठा हुआ है। तो प्रजापिता वाली बोला अपने कर्म बंधन काटे, और शिव बाबा की तो कर्म बंधन काटने की बात ही नहीं है, वो तो पढ़ाई पढ़ाने वाला है। नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, उनका एग्जीबिशन ये है, तो मनुष्यों को सुनकर के खुशी होगी। वाह भैया, नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, आकर के देखो। गेट वे, ये अक्षर भी ठीक है क्या? नई दुनिया स्थापन करने का है गेट वे, दरवाजा कैसा है? ये जो लड़ाई है इनके द्वारा गेट खुलते हैं, इस लड़ाई के द्वारा ही गेट खुलते हैं। गेट वे टू हेवन, नई दिल्ली का गेट, कौन सा नई दिल्ली का गेट बना हुआ है? क्या नाम है उसका? इंडिया गेट। यही हिंद लाएगा, इंडिया। हाँ, क्या नाम रख दिया? इंडिया। इंड आ जाएगा, काय का भी इंड आ जाएगा, इस विकारी दुनिया का इंड। अति की फिर क्या होती है? अंत हो जाता है। जब तक अति नहीं हुई है तब तक अंत भी नहीं हो सकता। तो बच्चे तुम्हारा बाप आया, क्या मतलब है? बच्चे तुम्हारा बाप आया। गीता में भी भगवान आया था, आकर के राजयोग सिखाया था। तो कैसे राजयोग सिखाया था? बच्चे गर्भस्थ में रहते थे,
और खुद निर्वृत्ति में रहकर भी राजयोग सिखाया। सिखाने वाला मास्टर खुद अगर प्रैक्टिकल में न कर पाए और स्टूडेंट को कहे कि तुम प्रैक्टिकल करके दिखाओ, तो बच्चे कर पाएंगे? प्रैक्टिकल भी कौन करके दिखाता है? टीचर ही करके दिखाता है ना। तो बाप ने खुद गर्भस्थ में रहते राजयोग सिखाया। मनुष्य कितना कोशिश करते हैं मून में जाने की, चंद्रमा पर जाने की मनुष्य कोशिश करते हैं। वो समझते हैं कि चंद्रमा पर स्वर्ग है, शास्त्रों में लिखा हुआ है, तो उन्होंने पक्का समझ लिया कि चंद्रमा पर स्वर्ग होगा। तो ब्राह्मणों की दुनिया में भी ज्ञान चंद्रमा पर क्या समझते हैं? स्वर्ग। देखते हैं धरती ही धरती है, मनुष्य कुछ भी देखने में नहीं आती। कहाँ? चंद्रमा पर धरणी ही धरणी देखने में आती। कितना सुनाती, क्या सुनाते हैं? जब मूल पर जाने की कोशिश करते हैं, होकर के आते भी हैं, तो क्या सुनाते हैं? वहाँ धरणी ही धरणी है, वहाँ मनुष्य देखने में नहीं आते। इसके फायदे क्या है? तो यहाँ धरणी ही धरणी है, आधार तो है और उस पर रहने वाला कोई है नहीं, तो इससे फायदा क्या हुआ है? अभी तुम बिल्कुल रियल साइलेंस में जाते हो ना, अशरीरी बनते हो। यह है साइलेंस देश। तुम मौत चाहते हो, शरीर छोड़कर जाना चाहते हो। बाप को भी मौत के लिए ही बुलाते हो कि आकर के अपने साथ मुक्ति, जीवन मुक्ति में ले जाओ। महाकाल को इसलिए बुलाते हैं है? तो मुक्ति, जीवन मुक्ति हो जाएगी। परंतु समझते थोड़ा ही है कि कौन सी मौत के लिए बुलाते हैं। तो समझते हैं शरीर छूट जाए, परमधाम चले जाए। वो कोई मौत थोड़ी हुई। असली मौत क्या है? जीते जी मर जाना। ये हुआ जीते जी मर जाना। बाप ने डायरेक्शन दिया, कर्म इंद्रियों से कर्म करते बाप की याद में रहो, कुछ मत करो। क्या करो? कर्म करते बाप की याद में रहो। कर्म इंद्रियों के आकर्षण में ना हो। बाप की याद रही नहीं और कर्म इंद्रियों के आकर्षण में आते रहे तो क्या होगा? तो बाप की याद तो आएगी नहीं। तो कर्म इंद्रियों से जो आनंद आता है वही, फिर आनंद दाता जो निमित्त बना होगा वो याद आएगा। तो फिर बाप को दोष देने की बात नहीं है। बाप तो साफ साफ पढ़ाई पढ़ाते हैं। बाप को लिए मौत, बाप को क्यों बुलाते हो? मौत के लिए बुलाते हैं ना, कि आकर के अपने साथ मुक्ति, जीवन मुक्ति में ले जाओ। जैसे तुम किसके साथ, जैसे बाप मुक्त है, अनुभव कर रहा है, जीवन मुक्ति का अनुभव कर रहा है, तो क्या स्वर्ग में बैठा हुआ है बाप? बाप प्रजापिता क्या स्वर्ग में बैठा होगा क्या? है तो इसी दुनिया में, इसी टीचर की दुनिया। तो जब वो अनुभव कर सकता है तो बाप के जो साथी बच्चे होंगे, नजदीकी बच्चे होंगे, वो उस स्टेज का अनुभव नहीं कर सकते। तो तुमने बुलाया ही है कि आकर के अपने साथ मुक्ति, जीवन मुक्ति में ले जाओ। साथ का मतलब, साथ का मतलब क्या? वेट कर जाए। साथ और हाथ का मतलब क्या है? श्रीमत रूपी हाथ और बुद्धि का साथ। परंतु समझते थोड़े ही हैं क्या कि अपने साथ आकर के मुक्ति, जीवन मुक्ति में ले जाओ। इसका अर्थ क्या है?
तो समझते हैं कोई ऊपर ले जाएगा। ऊपर ले जाने की बात नहीं है। पतित पावन आएंगे तो जैसे हम कालों के काल को बुलाते, कालों का काल महाकाल, सदगुरु का बुलावा माना काल का बुलावा। सदगुरु को नहीं बुलाया, एक पतित पावन आओ, किसको बुलाया? अपने काल को बुलाई, मौत को बुलाया। अभी तुम समझते हो बाबा आया हुआ, कहते हैं चलो घर, क्या कहते हैं चलो घर, और हम घर जाते हैं। बुद्धि काम करती है ना। यहाँ कई बच्चे होंगे जिनकी बुद्धि धंधे आदि की तरफ दौड़ती होगी। फलाना बीमार है, क्या हुआ होगा, अनेक प्रकार के संकल्प आ जाते हैं। फलाना बीमार है, तुम्हारा क्या जाता है? तुम्हारा तो एक पाप दूसरा न कोई। दुनिया में जाने कितने बीमार होते रहते, अनेक प्रकार के संकल्प आ जाते। बाप कहते हैं तुम यहाँ बैठे हो, आत्मा की बुद्धि बाप और वर्षे की तरफ रहे, किसी के लगाव की तरफ न जाए। आत्मा ही याद करती है ना। समझो कोई का बच्चा लंदन में है और समाचार आ गया बीमार है, बस बुद्धि चली जाएगी, फिर ज्ञान बुद्धि में बैठ न सकेगा। क्यों भाई? अरे बच्चा है तो बच्चा किसको दे दिया तुमने? बाप को दे दिया। तुम तो निश्चिंत हो गए, ये तन मन धन सब तेरा, तो बच्चे भी क्या है? तन है ना। बच्चे भी अपने तन का हिस्सा है ना, तभी तो पैदाइश हुई। तो बच्चे भी अपना तन है, बच्चा बाप को दे दिया तो किसका हो गया? बाप जाने, बाप का काम जाने। बच्चा बीमार होता है तो तुमको याद क्यों आती? बाप को आएगी तो फिर बाप को ही याद आए ना, तुमको याद क्यों आई? समाचार आया बीमार है, बस बुद्धि चली जाए, फिर ज्ञान बुद्धि में बैठ नहीं सकता। अगर ऐसी स्टेज आ गई तो ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठ सकता। यहाँ बैठे हुए बुद्धि में उनकी याद आती रहेगी। कोई का पति बीमार हो गया, क्या कोई ऐसे भी होते हैं घर बार छोड़े आते हैं, समझे? कोई है घर बार तो छोड़ दिया, बैराग आया, घर बार छोड़ दिया, चले आए। फिर आने के बाद समाचार आया पति का हार्ट फेल हो रहा, उनको घबराहट पैदा हो रही है। फिर क्या करते हैं? फिर ज्ञान बुद्धि में बैठना चाहिए कि बाप आया हुआ, ज्ञान ज्ञान सब उड़ जाएगा उसे। क्यों? कि अनेक जन्मों का लगाव है तो कौन याद आएगा? वो याद आएगा। जहाँ अनेक जन्मों का लगाव होगा तो भाग जाएंगे। कोई का पति बीमार हो गया तो स्त्री के अंदर उथल पथल होगी, बुद्धि जाती तो है ना। तो तुम भी यहाँ बैठे सब कुछ करते शिव बाबा को याद करते रहो तो भी हो सौभाग्य। क्या अगर ऐसी भी अवस्था बच जाए कि यहाँ बैठे शिव बाबा की याद आती रहे, बलकार आ जाए कि ये बीमार है वो बीमार है, लेकिन तुम्हारे ऊपर कोई असर न पड़े तो अहुस होगा। जैसे वो पति को अथवा गुरु को याद करते हैं, तुम बाप को याद करो। कोई बीमार आदि है, जानते हैं मरना होगा, मर जाएगा, जिंदा रहना होगा, जिंदा रह जाएगा।
तो सभी की बात बता रहे हैं। पांडवों क्या पत्नी नहीं होती है? कोई भी महाराज है, जानते हैं मरना होगा मर जाएगा, हम तो अपने बाप से वर्षा लेते हैं, 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्या? हाँ, बाप को जितना याद करेंगे तो सर्विस करने में भी बाप ही याद आएगा, दूसरा कोई याद नहीं आएगा। बाबा ने कहा मेरे भक्तों को समझाओ। किसको समझाओ? मेरे भक्तों को। ये किसने कहा? तो इसका मतलब शिव बाबा भगत भी बनाता है? शिव बाबा आकर के भगत भी सिखाता है? शिव बाबा तो कहते हैं भक्ति रावण से आती है। शिव बाबा तो भक्तों को पसंद नहीं करता है। मुरली में बोला हुआ मैं भक्ति से भगवान प्रसन्न नहीं हुआ तो कौन सी भक्त है? यही कहा कि बाप आकर के भगत भी बनाता है क्या? मेरे भक्तों को समझाओ। यानी भगवान के भगत अलग होते हैं और देवताओं के भगत अलग होते हैं और भूत प्रेतों के भगत अलग होते हैं। सब अपने अपने भक्त भी बनाते हैं, प्रजा भी बनाते हैं, भारत भी बनाते हैं। क्या जन्म जन्मांतर हर आत्मा के भारत भी बनने वाली आत्मा होगी, वो यहाँ बनते हैं। भक्त बनने वाली भी आत्माएं यहाँ बनेगी, प्रजा बनने वाली भी आत्माएं यहाँ। तो बाप के भी भक्त भी कौन सी बाप की? शिव बाप के। शिव बाप तो ज्ञानी तू आत्मा, ज्ञान सागर, वो थोड़ी भक्त बनाता है, वो तो आकर के ज्ञानी व्यक्ति बनाता है। इसका मतलब हुआ कि वो जिसमें शहर में आता है उस साकार बाप के प्रजा पिता के भक्त भी होते। तो मेरे भक्तों को समझाओ, जो मेरे भक्त होंगे जन्म जन्मांतर के, एक शिव की भक्ति करने वाले, तो ये मेरे भक्तों को समझाओ। ये किसने कहा? पूछा। कौन सी आत्मा ने कहा? शिव बाबा। क्या जवाब? शिव बाबा। क्योंकि शिव बाबा कहा ही जाता है आत्मा निराकारी और साकारी के मेल में। सिर्फ बिंदु को शिव कहा जाएगा। शिव बाप है आत्माओं का, वो बाबा बाबा नहीं है। दूसरे संबंध नहीं बन सकते आत्माओं के साथ। कृष्ण के भक्तों को क्या समझाएंगे? उनको कहो कृष्ण नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। क्या मेरे भक्तों को पहले समझाओ। अगर कोई कृष्ण के भक्त है, ब्रह्मा वाली सोल के भक्त है, तो उनको क्या समझाओ कि वो ब्रह्मा की सोल आप प्रैक्टिकल में नई दुनिया स्थापन कर रही है। नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं, मानेंगे? वो कृष्ण के भक्त मानेंगे? नहीं मानेंगे। तो क्या है? कृष्ण तो वैकुंठ में होता है, वो क्या कर स्थापन करेगा? वो तो है ही स्वर्ग में। क्रिएटर तो गॉड फादर है, कृष्ण थोड़ा ही क्रिएटर है। कृष्ण तो रचना है, उनको समझाओ। कृष्ण थोड़ा ही गॉड फादर है। परम पिता परमात्मा ही पुरानी दुनिया को नई बनाए रहे, ये मानेंगे भी। नई तो पुरानी तो नहीं होती है। तो टाइम बहुत देने से मनुष्य घोड़न जारी में आ गई। तुम्हारे लिए तो अब हथेली पर बहते है, ये बुद्धि रूपी हथेली, और इसमें तुमको सारा स्वर्ग दिखाई दे रहा है। यानी बुद्धि रूपी हथेली में तुम्हें सब कुछ स्वर्ग का सारा नक्शा दिखाई पड़ रहा है। बाप कहते हैं मैं स्वर्ग लाया हूँ,
तुमको उसका मालिक बनाने बनेंगे? वाह, क्यों नहीं बनेंगे? अच्छा, मुझे याद करो और पवित्र रहो। क्या करो? मुझे याद करो और पवित्र रहो। पवित्र रहो का मतलब ये नहीं है दूरबाज खुशबाज हो गए, सन्यासियों निकल गए, रात छोड़ गए और कह दिया हम क्या है पवित्र। ये कोई पवित्रता नहीं है। बातों विचार दी। अरे कीचड़ में रहते हुए भी शरीर के ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए भी अगर मौका पड़ जाए ऐसे युद्ध का, वो है धर्म युद्ध। तो उस पीछे हटने की बात नहीं है। रहते हुए भी बुद्धि उसमें लिप्त न होने पाए, क्योंकि युद्ध कोई अपनी तरफ से थोड़ी लड़ता है। युद्ध कब लड़ते हैं? जब कोई दूसरा आक्रमण करता है तो युद्ध लड़ना पड़ता है। कोई करे दूसरों पर आक्रमण कर देते क्या? उनके ऊपर कोई आक्रमण नहीं कर रहा, वो खुद ही आक्रमण कर गए थे। तो वो कौन हुए? तो वो दूसरे युद्ध वाले। दूसरे की इच्छा है या नहीं है, लेकिन आक्रमण कर दिया तो क्या हुए? दुर्योधन अखाड़े में दो पहलवान पहुंचते हैं, एक उस्ताद पहुंचता है, एक साजिद पहुंचता है, और दोनों लड़ाई लड़ रहे हैं। तो दोनों की इच्छा हुई या नहीं हुई? तो दूसरे को हुआ तो क्या कहेंगे? वो तो इच्छा से लड़ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, और दूसरे तो डर हुआ एक इच्छा नहीं, एक ऊपर जबरदस्ती बलात्कार हो रहा। तो वो दूसरे है। तो तुम्हारे लिए हथेली पर बैठते हैं, बात कहते हैं कर लाया हूँ तुमको उसका मालिक बनाने, बनेंगे? वाह, क्यों नहीं बनेंगे? अच्छा, मुझे याद करो और पवित्र बनो। याद से ही पाप भस्म हो जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो कि कर्मों का बोझ आत्मा पर है, नहीं शरीर पर है। क्या शरीर से तुम कर्म करना छोड़ दो तो शरीर के ऊपर बोझ है क्या? शरीर के ऊपर तो बोझ है नहीं। बोझ किसके ऊपर है? आत्मा के ऊपर बोझ है। अगर शरीर पर बोझा होता तो जब शरीर को जला देते हफ्तों के साथ पाप भी जल जाते। आत्मा तो है ही अविनाशी, उसमें सिर्फ विचारों की खाद पड़ती है। क्या विकार जो खेत होता है, धरणी होती है, धरणी में जब खाद डाली जाती है तो फसल बहुत पैदा होगी, और जब बहुत फसल पैदा होगी तो देश क्या होगा? खुशहाल होगा और सुखी होगा, समृद्ध होगा। तो एक तो होता है खाद डाल करके बहुत सारी फसल पैदा करना है, सही कैसे खाद डाली नहीं जाती, बगैर खाद के ही धरणी कौन बनती? तो वो है पंच का किला, असली जैन की। और यहाँ जैन की तो है नहीं, फिर क्या करते हैं? बेकारों की खाद डाल करके क्या करते हैं? धरणी ऐसे सूख रूपी फल खींचते। तो आत्मा तो अविनाशी है, उसमें सिर्फ खाद पड़ती है, खाद का ही है विचार। तो आत्मा पर खाद न पड़ने पाए तो दूसरा डाल भी रहा है, लेकिन उस तरह हमारी चेत ऐसी हो है तो हाँ, बुद्धि जब बात की तरफ लगी हुई होगी तो विकारों की खाद हमारी आत्मा में बुद्धि में पड़ ही नहीं सकती। जिनको हाँ, आत्मा
तो है ही बिना के ऊपर तो खानी पड़ती है, जिसको निकालने के लिए बाप एक ही उसकी बताते हैं क्या बाप एक अंदाज कर पावन बच्चे की इसकी 2 रुपए की ऐसी बता रहा हूँ, अच्छी उसकी तो पहली चाहिए न फिर कभी पूज्य नहीं कहेंगे क्या? जब पूजन वाले हैं तो कौन है? पूज्य हुए या पुजारी हुए? पुजारी हुए। पूज्य माने पवित्र। पुजारी राजाओं ने क्या किया? भिखारी राजा होते थे तो पूज्य देवताओं की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करते थे। शूटिंग किस समय होती है? इसी समय शूटिंग होती। तो पुजारी को कभी पूज्य कह न सके। अगर खुद पूज्य हो तो पूज्य होने का आधार है पवित्रता। तो पवित्र होने की युक्ति बाबा बताए। अच्छा मीठे मीठे चिल्लू बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा से याद कर गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। ओम शांति। यह 7 नंबर के रोस्टर में 24 पेज पर 31,90,50,000 गीत है। नैनहीन को राह दिखाओ कर 31,5,90। ये सब गीत आदि है भक्ति मार्ग के, क्योंकि भक्ति मार्ग वाले ही अंधे हैं, उनको नैन है नहीं, अर्थात ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है जो प्रभु की राह को देखे। तो भक्ति मार्ग के गीत है, तुम्हारे लिए गीतों की दरकार नहीं है, कोई तकलीफ की बात नहीं है। भक्ति मार्ग में तो तकलीफ बहुत है, कितनी रस्म रिवाज चलती है, ब्राह्मण खिलाना, ये करना, तीर्थों आदि कर जाना, बहुत कुछ करना होता है। यहाँ बाप आकर सब तकलीफों से छुड़ाए देते हैं, इसमें कुछ भी करना नहीं है। मुख से शिव भी नहीं बोलना है, ये कायदे मौजूद नहीं है। इनसे कोई फल नहीं मिलेगा। कैसे? मुख से बोलने में। बाप कहते हैं ये अंदर में समझना है हम आत्मा हूँ। बाप ने कहा हमको याद करो, अंतर्मुख हो, बाप को याद करना है। तो बाप प्रतिज्ञा करते हैं तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। ये है योगाग्नि। जैसे तुम्हारे विकर्म बद्ध हो जाएंगे फिर तुम वापस चले जाएंगे। इसकी भी होती है। ये सब अपने साथ बातें करने की युक्तियां हैं, अपने साथ ध्यान करते रहना है। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प तुमको ये युक्ति बताता हूँ। ये भी जानते हैं धीरे धीरे ये झाड़ वृद्धि को पाएगा। माया का तूफान भी इस समय है, जबकि मैं आकर तुम बच्चों को माया के बंधन से छुड़ाता हूँ। सत्युग में कोई बंधन नहीं होता। ये पुरुषोत्तम युग भी अभी तुमको आकर सहित बुद्धि में क्या अर्थ? पुरुषों में उत्तम बनने का युग और पुरुषों में उत्तम कौन कौन है उनके प्रत्यक्ष होने का युग। यह हर बात अर्थ सहित ही है, बाकी तो सब है। देहाभिमानी जो बातें करेंगे तो अनर्थ है। देही अभिमानी जो बात करेंगे अर्थ सहित, उनको क्या निकलेगा। अब भक्ति मार्ग में कितनी डिफिकल्टी होती है। समझते हैं तीर्थ यात्रा करना, ये करना, ये सब भगवान के पास पहुंचने के रास्ते हैं, परंतु बच्चों ने अब समझा है वापस कोई एक भी जा नहीं सकता। पहले नंबर में विश्व के मालिक लक्ष्मी नारायण, उनके इन 84 जन्म बताए देते हैं। के मालिक थे
विश्व के मालिक है, सत्य के नहीं, विश्व के मालिक है। लक्ष्मी नारायण जो विश्व के मालिक थे पहले नंबर में थे, उनके 84 जन्म बताए देते हैं, तो फिर और कोई कैसे छूट सकता है? ये पहला नंबर वही 84 के चक्र में आता है। सब चक्र में आते हैं तो कृष्ण के लिए कैसे कहेंगे एक वो सदैव कायम ही है। हाँ, कृष्ण का नाम रूप से चला गया, बाकी आत्मा तो है ही कितने किस रूप में। ये सब बातें बच्चों को बाप ने आकर के समझाई है, ये पढ़ाई है। स्टूडेंट लाइफ में ध्यान देना, रोजाना टाइम मुकर्रर कर दो अपना चार्ट लिखने का। व्यापारी लोगों को व्यापारियों को बहुत बंधन रहता है, नौकरी करने वालों पर बंधन नहीं रहता। वो तो अपना काम पूरा किया खलास। व्यापारियों के पास तो कभी भी ग्राहक आए तो सप्लाई करना पड़े। उद्योग बाहर चला जाता है तो कोशिश करके समय निकालना चाहिए। अमृत देने का समय है, उस समय बाहर के विचारों को लाकअप कर देना चाहिए। कोई भी ख्याल ना आए, बाप की याद रहे, बाप की महिमा में लिख देना चाहिए। बाबा ज्ञान का सागर है, पतित पावन है। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते, उनकी श्रीमत पर चलना है। सबसे अच्छी मत मिलती है मन मना भव, दूसरा कोई बोल नहीं सकता। कंठ ये मत मिलती है समो प्रधान से सतो प्रधान बनने की। बाप सिर्फ कहते माँ में तुम याद करो, उसको कहा जाता है वशीकरण मंत्र। अर्थ सहित याद करने से ही खुशी होगी। कौन सा वशीकरण मंत्र? मन मना भाव, मन को मेरे में समा दे, अर्थात मन के संकल्पों को मेरे में मर्ज कर दे। जो बाप का संकल्प तो बच्चे का संकल्प। बाप कहते हैं मैं अभी विचारी याद चाहता हूँ। जैसे बच्ची में एक शिव की पूजा अभी विचारी है, फिर बेविचारी होने से अनेकों की रक्षा करते हैं। तो यहाँ से याद है, यहाँ पूजा नहीं है, यहाँ क्या है? याद है। तो याद कैसी होनी चाहिए? अब विचारी। पहले से अद्वैत भक्ति, एक ही भक्ति करती थी, ज्ञान भी उनसे का ही सुनना है। तुम बच्चे जिसकी भक्ति करते थे वो स्वयं तुम्हें समझा रहे हैं, मीठे मीठे बच्चे अभी मैं आया हुआ हूँ। ये भक्ति करता भी पूरा हुआ, आया हुआ हूँ। कहाँ आया हुआ हूँ? यहाँ आया हुआ हूँ। तुमने ही पहले तो शिव बाबा का मंदिर बनाया, उस समय तुम अभिचारी भक्त थे, इसलिए बहुत सुखी थे। फिर विचारी भक्त बनने से दस में आ गए, तब थोड़ा दुख होता है। एक में श्रद्धा विश्वास रखने से सुख और अनेकों में दुख। एक बाप तो सबको सुख देने वाला है। बाप कहते हैं मैं आकर तुम बच्चों को मंत्र देता हूँ, मंत्र भी एक ही का सुनो। यहाँ देहधारी कोई भी नहीं, यहाँ तुम आते ही हो बाप दादा के पास, तो दादा तो कोई है नहीं। याद भी सब उनको करते हैं। भारती स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, उसको ऐसा किसने बनाया? जिसकी से तुम पूजा करते हो, किसको पता नहीं है। लक्ष्मी का आगे जन्म कौन सा था? तुम बच्चे जानते हो, जगदम्बा है। तुम सब माता है,
वंदे मातरम। सारे जगत पर ही तुम अपना दांव जमाती हो। भारत माता कोई एक का नाम नहीं है। तुम सब से शक्ति लेते हो योग बल से। शक्ति लेने में माया इंटरफियर करती है। युद्ध में कोई अंगुली लगाते हैं तो बहादुर होकर के लड़ना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई ने अंगुली लगाई और तुम फंस पड़ो। तो ये माया का युद्ध है। बाकी कोई कौरव पांडवों की युद्ध नहीं है। माया मना काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का युद्ध। कौरव पांडवों की युद्ध नहीं है, उनकी तो आपस में युद्ध है। मनुष्य जब लड़ते हैं तो एक दो आपस में लड़ पड़ते हैं जमीन के लिए। एक दो बार जमीन के लिए लड़ पड़ते हैं, गला काट देते हैं। बाप आकर भी समझाते हैं ये सब ड्रामा बना हुआ। राम राज्य रावण राज्य। अभी तुम बच्चों को ये ज्ञान है कि हम राम राज्य में जाएंगे, वहाँ था सुख है, नाम ये सुखदान, वहाँ दुख का नाम निशान नहीं होता। अब जब की बाप आए हैं ऐसी राजाई देने, तो बच्चे को कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। गरी गरी कहता हूँ बच्चे थको मत, तो बाबा भी याद करते रहो। वो भी जिंदगी है, हम भी आत्मा जिंदगी है। या पार्ट बजाने आए हैं, अब पार्ट पूरा हुआ है, अब बाप कहते हैं मुझे याद करो कि भीतर बिना जिस तरह आत्मा परी करते कभी पूरा खत्म हो जाएंगी। कई मनुष्य कोई पाप कर्म करते हैं तो अपने शरीर को ही खत्म कर देते, परंतु इससे कोई पाप उतरता नहीं है। पाप करते हैं तो पाप का तो प्रायश्चित करना चाहिए। शरीर को खत्म कर देने से तो दूसरा शरीर मिल जाएगा, तो आपघात हो गया, दूसरा शरीर मिलेगा, फिर पाप करने लग पड़ेगी, क्योंकि आपघाती महापापी कहा जाता है। तो उससे कोई पाप नहीं खलास होगा, पाप आत्मा कहा जाता है। साधु संत तो कह देते आत्मा निर्लेप, आत्मा तो परमात्मा। अन्य तो मठ है जो घर से रूठा है वो जाकर गुरु बन बैठता है, वो है ज्ञानी रहित अंधे। कौन है? जो घर से रूठ जाते हैं। अभी तुमको ज्ञान का पीछा नहीं, आत्मा ही सब कुछ जानती है, आगे ईश्वर के बारे में कुछ नहीं जानती। तो कैसे चलता है? आत्मा कितनी छोटी है, पहले आत्मा का रियलाइजेशन कराते हैं। आत्मा बहुत सूक्ष्म है, उनका साक्षात्कार होता है। वो तो सब है भक्ति मार्ग की बात है, ज्ञान की बात है। बात ही आकर के समझाते हैं, वो भी भक्ति के बीच में आकर बैठते हैं। बाजू किसके बाजू? ब्रह्मा की बाजू। ये भी जब समझ लेते हैं, ये सब है नई बातें जो बाकी बैठ करके समझाते हैं। ये कैसे समझ लेते हैं? जब नई ज्ञान की बातें सुनते हैं तो समझ लेते हैं कि बाप हमारी बाजू में बैठे। विकर्म विनाश होने पर ये आधार है तुम्हारे भविष्य का। तुम बच्चों के साथ साथ भारत खंड भी सबसे सौभाग्यशाली है। जैसा सौभाग्यशाली कोई दूसरा खंड नहीं है। यहाँ बाप आते हैं, भारतीय है उनका, जिसको अल्लाह कहते हैं। तुम जानते हो बाप भारत को पुनः पर बनाए रहे। हम करते हैं वहाँ जाने के लिए कार्य भी करते हैं, ये भी जानते हैं कि ये वही महाभारत लड़ाई है।
फिर ऐसी लड़ाई कभी लगती नहीं है। ये है इनकम। क्या है? इनकम हुई